हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस एंड क्लॉज के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप्स, क्लॉज के टाइप्स के बारे में देख लिया था। क्लॉज के इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में उसका डिफिनीशन के साथ साथ उसके कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश कर लिया था। सो यहाँ पे आज जो क्लास हम लोग करने वाले हैं उसके बाद का रास्ता तय करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कौन सा टाइप्स आएगा और यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उस कंसेप्ट को समझेंगे। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, सेंटेंस एंड क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने पढ़ा था, सबऑर्डिनेट क्लॉज को बात करें तो अगेन डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोई डिवीजन नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से कंप्लीट है, तो उसका डिवीजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसका डिवीजन है तीन डिवीजन है। पहला है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड वन इज द एडवर्ब क्लॉज। तीन है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे ये है आपका सबसे पहला टॉपिक, और ये है आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन क्लॉज क्या काम करता है, किस रूप में यहाँ पे यूज होता है सेंटेंस में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आज आंसर आपको मिलने वाले हैं इस लेक्चर वीडियोस के सीरीज के रूप में। पहला आता है नाउन क्लॉज क्या है। तो ये तीनों के आपको तो पता है कि तीनों का क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या है, पार्ट है। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये तीनों के तीनों, चाहे आपका नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो या फिर एडवर्ब क्लॉज हो, ये सारे के सारे कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देंगे। इसका मतलब ये दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस अकेले खड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। मतलब ये इनको अगर कंप्लीट मीनिंग देना है तो इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ पेयरिंग करना होगा। जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ पेयरिंग नहीं करेंगे तब तक ये चीज आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते हैं। सो आज स्टेप वाइज करके शुरू करते हैं। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं? नाउन क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और उसके साथ साथ वो एक सेंटेंस में बात करें तो वहां पे नाउन की तरह काम करता है। और नाउन क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट्स ऑन वर्ब, along with it functions as a noun। वो आपका क्लॉज, नाउन क्लॉज वैसा क्लॉज है जो क्या है, तो पहली चीज तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है नाउन क्लॉज। और दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये आपका इसके पास सब्जेक्ट भी होती है और वर्ब भी होता है। और एक बात और, यहाँ पे ये नाउन की तरफ काम करता है। एक सेंटेंस में ये किस तरह से काम करता है, एज ए नाउन। सो ये चीज होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज हो सकता है कि वो डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप इस चीज को पूरी तरीके से देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो मैं अश्योर करता हूं कि आपके नाउन क्लॉज का एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में समझ में आए, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आएगा। क्योंकि नाउन क्लॉज जितना लोग उसको टफ ले लेते हैं उतना है नहीं, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंस चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो उस चीज को आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज that has its own subject and verb and works as a noun in the sentence. It is called noun clause. आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे आपने बोला कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा, ये बोल कह रहे हैं कि नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। क्वेश्चन आता है कि सर जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ ही गया तो सेंटेंस तो कंप्लीट कर लेगा ना, सेंटेंस तो कंप्लीट कर लेगा ना। बेशक आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मीनिंग इनकम्प्लीट कर देगा। अगर यही चीज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होता वहाँ पे तो ये चीज बेशक आपका वो चीज होता है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग देता है एज ए कंप्लीट सेंटेंस नहीं, एज ए कंप्लीट फ्रेज की तरह देता है, फ्रेज की तरह यहाँ पे मीनिंग देता है। सो यहाँ पे ये चीज सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। What सुमन does is not very good। कह रहा है कि सुमन ने जो किया वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं है। कैसे सर, कैसे आप कहेंगे कि नाउन क्लॉज आपका ये चीज है या फिर ये है नाउन क्लॉज? पहली चीज तो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट्स हैं, ये तो क्लियर है इतना। तो एक चीज याद माइंड में रख लीजिए कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेकर के निकलेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेकर के निकलेगा, वहीं से स्टार्ट होती है उस क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज वहां पे पहले तो ढूंढना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे व्हाट दिख रहा है, व्हाट मींस क्या नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये चीज यहाँ पे आता है व्हाट सुमन डज। व्हाट सुमन डज जरा आप देखने को, जो सुमन ने किया वो अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो सुमन ने किया वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कुछ काम किया होगा सुमन, कुछ काम किया होगा सुमन जिसके बारे में बात कर रहा है कि वो अच्छा नहीं था। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये हम लोग भी मानते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आप इसको नाउन क्लॉज के रूप में कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि नाउन के रूप में नाउन क्लॉज है ये? तो नाउन क्लॉज की मैंने बात की है कि वर्क्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस, वर्क्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस, नाउन के रूप में काम करता है। अब जरा सोचिए इस चीज को, दिमाग से सोचिए इस चीज को कि व्हाट सुमन डज, कोई काम किया होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई काम किया होगा जिसके बारे में बात किया होगा। जैसे मान लीजिए वो किसी को गाली दिया होगा या फिर वो कोई कुछ, मतलब कुछ एक्टिविटीज किया होगा, वो एक्टिविटीज वहां पे, या फिर आप क्या बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटीज ले लीजिए, यहाँ पे कोई काम जो किया है उसको एक्टिविटीज ले लीजिए और उसको एज्यूम कीजिए, वो एक्टिविटीज जो होगा नाउन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसी ना किसी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। तो मतलब या फिर स्माइलिंग इज नॉट वेरी गुड, या सुमन ने क्या काम किया, मान लीजिए कि वो ज्यादा चिल्ला दिया, चिल्लाना, या फिर आपका डांस किया, वो काम क्या है? डांसिंग। तो डांसिंग, आपका डांसिंग अगर बात करें यहां पे डांसिंग, तो डांसिंग नाउन है कि नहीं है?
डांसिंग नाउन है कि नहीं है? यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, और आपको तो पता है नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, आपका ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो सकता है, आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है, बहुत तरीके से यूज हो सकता है नाउन। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो ये चीज कहाँ पे, एक चीज क्वेश्चन, नाउन क्लॉज को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका जो है, आप क्या कीजिए, जिस पे लग रहा है, जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज पे शक लग रहा है कि ये नाउन क्लॉज है, या फिर जहां पे शक हो रहा है, वहां पे उसका जो उस सेंटेंस का जो वर्ब है, उस सेंटेंस के वर्ब के साथ व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे देखते हैं, अगर आंसर वही रिजल्ट आया, वही आया जो आप एक्सपेक्ट किए थे, तो आपका नाउन क्लॉज है। व्हाट सुमन डज इज नॉट वेरी गुड, कह रहा है कि व्हाट सुमन डज इज नॉट वेरी गुड, सुमन ने जो किया वो अच्छा नहीं था। अब जरा देखिए इस सेंटेंस का अगर ये सब्जेक्ट मानते हैं तो ये चीज क्या है, आपका वर्ब। तो कह रहा है कि व्हाट इज नॉट वेरी गुड, व्हाट इज नॉट वेरी गुड, क्या बहुत अच्छा नहीं है, क्या बहुत अच्छा नहीं है। तो आंसर आपका देखिए जरा ये मिलता है कि नहीं है, जो सुमन ने किया, जो सुमन करता है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं है। ये चीज आ गया ना यहाँ पे। तो व्हाट से अगर क्वेश्चन लगा दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए, व्हाट वर्ब के साथ, वर्ब से व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट मिलता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है। जो आपका रिजल्ट मिल जाए वहां पे नाउन क्लॉज होता है। जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यहां पे कोई आपका सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट तो होगा, और वो सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं नाउन होगा, प्रोनाउन भी तो हो सकता है सर, ठीक है प्रोनाउन होगा। लेकिन यहां पे आप जरा बताइए कि यहां पे जो जिस तरीके से सेंटेंस देखने को मिल रहा है, इस सेंटेंस से क्या आपको प्रोनाउन यहां पे रख सकते हैं? कह रहा है कि सुमन ने जो किया, तो कोई ऐसा ही सी इट ये लगाएंगे हम लोग? नहीं ना। तो ये चीज है आपका नाउन क्लॉज। और सारे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सो इस चीज को देखते जाएंगे किस तरीके से नाउन क्लॉज को स्पॉट करेंगे, क्या उसका ये एम्बिशन पर्पस होता है, ये सारे चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगा। ये रहा आपका नाउन क्लॉज का एक एग्जांपल। हालांकि लोगों को रिलेटिव क्लॉज, दैट इज आपका एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में डिफरेंसेस नहीं पता चल पाता है, मतलब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउन आसानी से उनको समझ में आता है, नाउन के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन नाउन क्लॉज के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन उस चीज को हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरी तरीके से वो चीज लगा देंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरी अपने एनर्जी पावर लगा देंगे ताकि उस चीज को समझ में आ जाए। और समझ में आएगी आप ही के लिए बनाया गया ये चीज, किसी और चीज के लिए नहीं। आप आसानी से समझ सकते हो इस चीज को। सो चलिए इसके बाद बात करते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है कि एक वर्ड ना लिख करके यहाँ पे एक फ्रेज लिखा गया है, एक फ्रेज लिखा गया है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है। जरा देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। मैंने बोला ना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। जब एक वर्ड सफिशिएंट नहीं होता है वहां पे देने के लिए इम्पैक्ट उसका व्यूअर्स के रूप में या फिर आपका ऑडियंस के माइंड पे क्रिएट करने के लिए, तो वहां पे एक फ्रेज का यूज किया जाता है। एक फ्रेज का यूज किया जाता है, मतलब एक वर्ड देते तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेज देने का मतलब है कि वो इम्पैक्ट बनाए, व्यूअर्स जो देख रहा है उसके माइंड पे इम्पैक्ट बनाए, या फिर सुनने वाले के माइंड पे एक छाप छोड़े, ताकि वो लगे कि हाँ है ये चीज। जो उसने किया वो सही नहीं है, जो तुमने लिखा वो गलत है। जो तुमने लिखा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि पोयम, तुम्हारा पोयम गलत है, लिख सकते थे वहां पे, योर पोयम वाज राइट, ये रॉन्ग। तो यहाँ पे पोयम अगर लिखते तो ये चीज सिंपल सेंटेंस होता है, इंपैक्ट उतना नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे लिखते जो तुमने लिखा वो गलत है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। जरा देखिए व्हाट करके क्वेश्चन लगा दिए, क्या गलत है, तो जो तुमने लिखा। तो यहां पे ये चीज अगर क्या लगा करके क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट लगा करके वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछ दे, तो जो आंसर मिलता है वो आपका नाउन क्लॉज है। क्या अब क्वेश्चन आता है कि क्या
नाउन क्लॉज ऐसे ही वर्ड्स के साथ आता है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे वर्ड्स होंगे और हो सकता है कि वो वर्ड्स एडजेक्टिव क्लॉज में भी आए, एडवर्ब क्लॉज में भी आए। तो सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि वो वर्ड्स, तो मैं बताऊंगा यहां पे कि किन किन वर्ड्स वो आएंगे, लेकिन वो वर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि इस चीज को आपके समझ में आनी चाहिए। वो समझ में अंडरस्टैंडिंग अगर उस चीज की हो गई तो वर्ड्स तो कोई भी आए हम उस चीज को टैकल कर लेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो जनरली नाउन क्लॉज में आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ नाउन क्लॉज में ही आएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज में भी आ सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज में भी आ सकते हैं। मेन चीज डिफाइन मीनिंग, इसका मीनिंग आप पता लगाओ, मीनिंग को परिभाषित करो क्या हो सकता है। वो वर्ड्स है आपका हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, why। ये सारे वर्ड्स आपके इन सारे वर्ड से आपका नाउन क्लॉज स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे जब भी स्टार्ट होगा तो वो नाउन क्लॉज ही होगा, क्योंकि मीनिंग पे डिपेंड करता है। सारा का सारा चीज डिपेंड करता है किस चीज पे? मीनिंग पे। सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है उसके हिसाब से। अगर वो नाउन की तरह वहां पे लग रहा है कि इसको यूज करने से वहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो आपका नाउन क्लॉज है, वरना वो नाउन क्लॉज नहीं है। नाउन क्लॉज, चूंकि आपको पता है कि नाउन आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। नाउन की बात करूं, नाउन क्लॉज नहीं। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। तो ये चीज यूज होता है तो नाउन क्लॉज भी यूज होगा बेशक। नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है? ये हो सकता है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के रूप में काम करे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। आपका हो सकता है कि ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करे, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करे। तो ये चीज हर स्टेप को देखने की कोशिश करेंगे। सो पहला चीज है फंक्शन। अगर इसकी बात करें तो जिस पर्पस क्या है, तो पहला चीज है इसका वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये चीज अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है? तो नाउन क्लॉज का जो पहला फंक्शन आता है आपका एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं उस चीज को, noun clause can be used as the subject of the verb। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट, ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल याद कीजिए जो मैंने नाउन क्लॉज में दिया था, व्हाट Suman does is not very good। What Suman does is not very good। कह रहा है कि सुमन जो करता है वह बहुत अच्छा नहीं है।
सुमन जो करता है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस चीज को आप हटा दीजिए। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये तो दिख रहा है कि व्हाट सुमन डज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो इतना तो क्लियर है, दिख रहा है। व्हाट सुमन डज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, वर्ब है इज। इसका ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कह रहा है कि सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नाउन तो किसी तरीके से हो सकता है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ और होता है, कुछ एक सेंटेंस दूसरा लेते हैं दूसरे तरह से, रमन इज नॉट वेरी गुड। रमन इज नॉट वेरी गुड। तो रमन यहाँ पे एक नाउन है कि नहीं है और सब्जेक्ट रूप में यूज हुआ है ना। ठीक उसी तरीके से ये नाउन क्लॉज नाउन के रूप में यूज होता है और नाउन तो आपका सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। सो कह रहा है कि व्हाट सुमन डज, सुमन जो करता है वो सही नहीं है। और ये देखिए इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, व्हाट इज नॉट वेरी गुड, व्हाट सुमन डज। What is not very good? What Suman does। और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। ये सर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही उस चीज में मास्टरी हासिल कर लोगे। नाउन क्लॉज प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। बहुत सारे जितना आपके अगल बगल में एग्जाम्पल्स दिखे वो सारे के सारे चीज को आप यूज करो और वहां पे जानने की कोशिश करो। ये जो है हमारे डेली लाइफ में हमेशा आता है, इसके बिना हमारा डेली लाइफ अधूरा है। लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व हम लोग नहीं करते। अगर ऑब्जर्व कर लेते तो वो चीज वही से समझ में आती है। व्हाट सुमन डज, व्हाट What Raman wrote, what Raman wrote, surprised, what Raman wrote surprised। His family। कह रहा है कि what रमन wrote surprised his family। कह रहा है कि रमन जो लिखा उसके परिवार को क्या कर दिया, चौंका दिया। What रमन wrote surprised his family, मतलब रमन ने जो लिखा वो क्या कर दिया, उसके फैमिली को क्या कर दिया, चौंका दिया। जरा देखिए what रमन wrote, यहाँ पे आप लिख सकते थे ना सर, पोयम हो या फिर आपका ये प्रोज लिखा हो या फिर आर्टिकल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो ये आर्टिकल, पोयम या फिर कुछ भी आपका ड्रामा, ये सारा का सारा चीज क्या है, नाउन है कि नहीं है। और उस वर्ड के लिए, उस एक पार्टिकुलर वर्ड के लिए यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है कि रमन ने जो लिखा उसको क्या कर दिया, उसके फैमिली को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। तो पहली चीज तो ये आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज है कि नहीं है, तो नाउन क्लॉज ये सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। पहली चीज सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर देखें तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के सब्जेक्ट रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में तो बेशक यूज हो रहा है, क्योंकि सरप्राइज्ड आपका ये वर्ब नहीं है, वर्ब ये नहीं है आपका मेन, वर्ब ये है। ये तो आपका ये क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ये सरप्राइज्ड का आपका सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड है आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कह रहा है कि ये चीज जो है आपका नाउन क्लॉज कैसे है, तो जरा देखिए। अब व्हाट से क्वेश्चन लगाइए, व्हाट सरप्राइज्ड हिज फैमिली। अगर इसके जगह पे व्हाट लगा दीजिए तो देखिए क्या लिखता है, व्हाट सरप्राइज्ड हिज फैमिली, क्या उसके परिवार को चौंका दिया। तो जो उसने लिखा, जो रमन ने लिखा, व्हाट रमन रोट। और इसके लिए एक वर्ड यूज हो सकता था कि पोयम
पोएट्री, जो भी चीज़ है आपका, जोक्स, चुटकुले, जो भी चीज़ होता है, एक वर्ड यूज किया जा सकता है जो कि नाउन की तरह काम कर सकता है। नाउन वहाँ पे यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ना यूज करके एक फ्रेज यूज किया गया है, और वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यूज होता है। अब उस कह रहे हैं कि सर आप बार बार वर्ड से लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये सिर्फ वर्ड से ही आएगा? नहीं, और सारे वर्ड्स हैं। और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। How the baby behaved is not very polite। कह रहा है हाउ द बेबी बिहेव्ड, बच्चे ने जिस तरह से बिहेव किया, बच्चे ने जिस तरह से बिहेव किया वो क्या हुआ, वो बहुत नम्र तो नहीं है, बहुत नम्र तो नहीं मतलब बहुत सही नहीं है। हाउ द बेबी बिहेव्ड इज नॉट पोलाइट। अब जरा देखते हैं कि ये आपका है कि नहीं। तो ये दिख रहा है वर्ब आपका, इस सेंटेंस का मेन वर्ब ये आपका, हालांकि एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस की बात करें तो ये आपका तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निकल जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, शुरू में तो सब्जेक्ट ही होता है ना, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे वर्ब मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। और अगर ये चीज चेक करना है कि नाउन क्लॉज है कि नहीं है, तो व्हाट इज नॉट वेरी पोलाइट। आंसर अगर आपका ये चीज आ गया तो आपका यही आपका नाउन क्लॉज है। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा व्हाट इज नॉट वेरी पोलाइट, क्या पूरी तरीके, क्या बहुत नम्र नहीं है, क्या बहुत सही है, अच्छा नहीं है। तो जिस तरीके से बच्चे ने बिहेव किया, हाउ द बेबी बिहेव्ड, जिस तरीके से बच्चे ने बिहेव किया वो बहुत सही नहीं है। तो यहां पे ये चीज क्या निकल के आता है, हमारा नाउन क्लॉज। ये इस तरीके से नाउन क्लॉज होता है। दूसरा अगर एग्जांपल, दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा अगर फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो दूसरा है आपका एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी हम लोगों ने देखा क्या, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे नाउन क्लॉज, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हो रहा है वर्ब का। दूसरा है आपका एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, सारा का सारा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम लोग को आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दे नाउ अंडरस्टैंड that you should not cheat on a test। कह रहा है कि दे नाउ अंडरस्टैंड, वे लोग अब समझ गए हैं, वे लोग अब समझ गए हैं क्या, कि आपको टेस्ट में चीट नहीं करना चाहिए, आपको टेस्ट में चीट नहीं करना चाहिए। दे नाउ अंडरस्टैंड, वे लोग अब समझते हैं। यहां पे जरा देखिए, ये सेंटेंस दे रहा है, ये चीज तो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं है, हम सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की तरफ बात करेंगे अभी, क्योंकि ये नाउन क्लॉज की तरफ बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज तो पहले से क्लियर है। सो प्रिंसिपल क्लॉज की तरफ हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जितना भी फोकस करेंगे आपके नाउन क्लॉज की तरफ फोकस करेंगे। तो कह रहा है कि दे नाउ अंडरस्टैंड, वे लोग समझते हैं
कि आपको टेस्ट में चीट नहीं करना चाहिए, आपको टेस्ट में चीट नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है आपका क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट दिखा, ये आपका वर्ब दिखा। तो वर्ब के बाद कह रहा है कि वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट का वर्ब, ऑब्जेक्ट का वर्ब या वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, दैट यू शुड नॉट चीट ऑन ए टेस्ट, टेस्ट में आपको चीट नहीं करना चाहिए ऑन। ये चीज दिख रहा है हमको, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज कैसे है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि वे लोग समझते हैं कि आपको चीट नहीं करना चाहिए, आपको चीट नहीं करना चाहिए। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहां पे यही चीज तो बोल रहा है कि नाउन क्लॉज आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सो ये यहां से दैट से, अब देखिए यहाँ पे, वहां पे दैट, हाँ उसमें शायद दैट नहीं लिखा था मैंने, तो सो दैट आप लिख लीजिएगा उसमें, कि यहां से आपका ये चीज सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये चीज प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से यहां तक का ये चीज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आप बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कह सकते हैं। और ये आपका सब, ये नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। अब क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है, व्हाट से क्वेश्चन लगाइए, इसके वर्ब को पकड़िए, वर्ब जो है वर्ब को पकड़िए और व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड, वो क्या समझते हैं, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड, वो क्या समझते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको टेस्ट में चीट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला आंसर अगर आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, अगर इससे इसको पकड़ करके व्हाट से क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, तो आंसर हमारा क्या आएगा, यही आएगा, दैट यू शुड नॉट चीट ऑन ए टेस्ट, यही आएगा ना आंसर। तो ये चीज क्या है, हमारा नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ये चीज यहां पे दिख रहा है, नाउन क्लॉज है, ये चीज यहां दिख रहा है, और यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये भी दिख रहा है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग के पास है, आप लिखते जाइएगा, लिखने की अगर वो चीज है तो लिख लीजिएगा उस चीज को। लेकिन पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, दोबारा देख सकते हैं, लेकिन पहले लिख लीजिए, सॉरी समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, साक्षी डिडंट रियलाइज दैट डायरेक्शंस वेयर रॉन्ग। तो देखिए कह रहा है साक्षी डिडंट रियलाइज दैट द डायरेक्शंस वेयर रॉन्ग, साक्षी को ये एहसास नहीं हुआ, साक्षी को ये एहसास नहीं हुआ कि डायरेक्शन क्या थे, दिशा क्या थी जो उन्होंने लिया था जाने में, रास्ते में, वो क्या थे, गलत थे। साक्षी को क्या एहसास नहीं हुआ। अब नाउन क्लॉज कैसे है, ये तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है, ये आपका वर्ब हो गया, आपका वर्ब हो गया, वर्ब ये, और यहाँ से व्हाट से क्वेश्चन किया जाएगा तो यहाँ पे दिख जा रहा है, ये आपका वर्ब हो गया, ये चीज क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो अब कैसे पता चलेगा कि नाउन क्लॉज है, तो जरा उठा के इसको पकड़िए और इसे व्हाट से क्वेश्चन कर दीजिए, व्हाट डिडंट साक्षी रियलाइज, व्हाट डिडंट साक्षी रियलाइज, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट इफ प्रेजेंट इन द सेंटेंस एंड देन सब्जेक्ट। व्हाट डिडंट रियलाइज साक्षी, साक्षी को क्या एहसास नहीं हुआ कि डायरेक्शंस क्या थे, गलत थे, की डायरेक्शन गलत थे,
की डायरेक्शन गलत है। ये चीज आपका आंसर हुआ और यही आपका नाउन क्लॉज है, क्योंकि व्हाट का से अगर क्वेश्चन कर दिया जाता है वर्ब से, तो वही जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है, आपका नाउन क्लॉज होता है। यहां पे एक वर्ड यूज कर सकता था, यहां पे एक वर्ड यूज कर सकता था कि गलत डायरेक्शन, उसको एहसास नहीं हुआ कि गलत डायरेक्शन था, बस इतना को उसने लिखा कि जो साक्षी ने गलत डायरेक्शन थे। ये चीज इतना लिखने की जरूरत नहीं था, एक छोटा सा एक सिंपल से वर्ड लिख सकते थे, वहां पे नाउन यूज किया जा सकता था। सो ये चीज आपका क्या है, ये आपका पूरी तरह से क्या है, आपका नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज, एनसी का मतलब नर्सरी नहीं, नाउन क्लॉज। दैट द डायरेक्शंस वेयर रॉन्ग, ये आपका है नाउन क्लॉज। तीसरा है, और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल तीसरा है आपके पास, हमारे पास है I don't know why the fan is not working। कह रहा है कि I don't know why the fan is not working, मुझे नहीं पता है कि वो पंखा क्यों नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता है कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है। आई डोंट नो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ये चीज आपका पूरा है। मैं नहीं जानता, कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज। वाई, वहां पे आ गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे आपको वो जो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। वाई द फैन इज नॉट वर्किंग, क्यों पंखा नहीं चल रहा है। ये तो आपको क्लियर है यहाँ पे, कि इतना तो क्लियर हो गया, आप तो समझ में आ गया होगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, नाउन क्लॉज कैसे है, तो जरा देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका कह रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसके साथ सर इससे क्वेश्चन पूछिए व्हाट लगा के, व्हाट I don't know। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछिएगा तो यहां से आंसर आएगा कि वाई द फैन इज नॉट वर्किंग। तो अगर आंसर आ गया तो ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज। और ऑब्जेक्ट में तो यूज हो ही रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सो नाउन क्लॉज बहुत आसान है, इतना से तो लग गया होगा कि बहुत आसान है। दूसरा चीज ये था। तीसरा चीज, नाउन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि वहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा हमेशा सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा, या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, विशेषता बताएगा उसकी। सब्जेक्ट जो भी है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा।
कह रहा है कि ये चीज जो नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और कह रहा है कि एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट को, उस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसको या मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कार्तिक्स excuse for being late was that he forgot to set his alarm। एग्जाम्पल यह है कि कार्तिक कह रहा है कि कार्तिक का जो एक्सक्यूज है लेट, कार्तिक एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, लेट होने का जो एक्सक्यूज है वो क्या था आपका, क्योंकि वो वहां पे रीजन बता रहा है कि वो अलार्म लगाना क्या हो गया, भूल गया था। अब जरा देखिए इस चीज को, कॉम्प्लीमेंट ये आपका सब्जेक्ट है नो डाउट, ये आपका वर्ब है इसमें भी नो डाउट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहां तक नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसके साथ इसका ये वर्ब है, और यहां पे एक वर्ब यहां पे भी दिख रहा है। कह रहा है कि कार्तिक का जो एक्सक्यूज था लेट होने का, वो चीज क्या था, वजह क्या था कि दैट ही फॉरगॉट टू सेट हिज अलार्म। अब मेन चीज यहां पे मुद्दे पे आते हैं, तो यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाउन क्लॉज ढूंढना है, एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढना है, या फिर एडवर्ब क्लॉज ढूंढना है, तो पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या, अब उसके बाद उसको चेक करेंगे कि कौन सा क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग को दिख रहा है कि दैट ही फॉरगॉट टू सेट हिज अलार्म, दैट ही फॉरगॉट टू सेट हिज अलार्म, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चूंकि यहाँ पे नाउन क्लॉज में आया है, इस नाउन क्लॉज की क्लास चल रहा है, इसलिए वहां पे नाउन क्लॉज होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे कैसे आपको पता चलेगा, तो जरा देखिए कि उसने क्या किया, ये जरा देखिए इस चीज को, अगर थोड़ा सा फिल कीजिए इस चीज को, ये वाला जो चीज है किसके लिए यूज किया गया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा ना कि कार्तिक लेट क्यों आया है, कार्तिक यहां पे लेट क्यों आया है, क्योंकि वो उसने अलार्म लगाना भूल गया था। तो ये जो चीज है किस चीज को, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है आपका इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, कि सब्जेक्ट क्यों वो काम किया, कार्तिक वैसा काम क्यों किया, लेट क्यों हुआ, तो उसका वजह बता रहा है कि क्योंकि वो अलार्म लगाना भूल गया था। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है तो देखते हैं कि नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे है, अब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज को उठाते हैं और इसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग करेंगे, व्हाट वाज कार्तिक्स excuse for being late। तो आंसर आप क्या लिखिएगा, that he forgot to set his alarm। आप दैट यहां पे नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब भी नाउन क्लॉज स्टार्ट होगा वो किसी ना किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही स्टार्ट होगा। सो ये चीज अंडरस्टूड है, क्यों, मेन रीजन, मेन आंसर क्या है, ही फॉरगॉट टू सेट हिज अलार्म, वो अपना अलार्म लगाना भूल गया था, इसकी वजह से वो क्या हो गया, लेट आया। मतलब लेट आने का बहाना भी जो भी बनाया, जब बहाना बनाया हो, फिर जो भी चीज हो, जो भी बताया, वो क्योंकि वो अलार्म लगाना भूल गया था। मतलब यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट तो हो ही रहा है, प्लस में ये नाउन क्लॉज है ही, नाउन क्लॉज भी है। नाउन क्लॉज आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर और एग्जांपल्स देखते हैं।
Krishna's problem was that he didn't practice enough। कह रहा है कि कृष्णा का प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब कि आप फिर फेल हो गया, फिर कुछ जो भी चीज है उसका वजह क्या है, वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। कृष्णा का प्रॉब्लम क्या है, वाज दैट ही डिडंट प्रैक्टिस एनफ, उसने काफी मात्रा में प्रचुर जितना चाहिए थे उतना प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब यहां पे जो है ही डिडंट प्रैक्टिस, दैट से लेकर के ही डिडंट प्रैक्टिस आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी आपका देख रहे हैं कि ये चीज क्या मॉडिफाई कर रहा है, कृष्णा के बारे में बता रहा है, कृष्णा का प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि क्यों कृष्णा का प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसने मेहनत नहीं किया है। मतलब ये चीज मॉडिफाई कर रहा है आपका, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में भी काम कर रहा है। यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग, ये चीज दिख रहा है यहाँ से, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, फिर आप मॉडिफाई करना बोल दीजिए। अब यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन आप व्हाट से लगा के देख लीजिए, व्हाट वाज कृष्णाज प्रॉब्लम, कृष्णा का प्रॉब्लम क्या था, तो ही डिडंट प्रैक्टिस एनफ, उसने ज्यादा मेहनत नहीं की थी। तो ये आपका क्या निकल के आया, आपका नाउन क्लॉज। और क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल्स आपके अगल बगल दिखे वो सारे के सारे बुक्स में हो, कॉपी में हो, या फिर कहीं से भी किसी के नोट्स में हो, उस चीज को पकड़िए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, तब जाके ये चीज एक्चुअल मायने में नाउन क्लॉज आपके माइंड में कैप्चर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये तो एज ए यति तीसरा था आपका, और कह रहा है कि नाउन क्लॉज आपका ये एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया था। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मतलब है सर, यहां पे देखिए पहला वाला दूसरा जो देखे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लग जाए और प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां पे इसको वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सो उसकी तरह कैसे काम करता है इस चीज को देखते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका यूज होता है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद जस्ट जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी तरह आपका यहाँ पे यूज होगा। तो सेंटेंस देखते हैं, आप लिख सकते हैं पहले इस चीज को आप noun clause can be used as object of the preposition, preposition के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल एक चीज आता है, साक्षी is not responsible for what Alex has decided to do। कह रहे हैं कि साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग साथ में। स्निग्धा is the owner of that blue car parked outside।
दो एग्जाम्पल हम लोग ले लिया और दोनों को लेकर के देखते हैं। कह रहा है कि साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू। साक्षी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साक्षी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साक्षी जिम्मेवार नहीं है। किसके लिए? फॉर व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू। एलेक्स ने जो डिसाइड किया है करने के लिए, उसके लिए साक्षी जिम्मेवार नहीं है। मतलब साक्षी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी की नहीं है, वो उसका खुद का चॉइस हो सकता है, किसी और का हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये चीज तो यहाँ पे तो आपका कंप्लीट सेंटेंस है ये चीज, साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमें मतलब कहां से है? यहाँ पे प्रीपोजिशन मिल गया सर। पहले चीज तो क्या करना था? प्रीपोजिशन खोजना था। प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फॉर, ये चीज आपका प्रीपोजिशन है। और इसके बाद व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू, तो ये चीज आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे नाउन क्लॉज के रूप में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये भी नाउन क्लॉज है कि नहीं, देख लीजिए। व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू, जो एलेक्स ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है करने के लिए। देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन उठाइए। एक साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, साक्षी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो यहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू। इससे क्वेश्चन अगर उठाइएगा, साक्षी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, साक्षी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो आंसर आप क्या करेंगे? यहां पे आंसर क्या मिलेगा? यहां पे व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू, ये आंसर मिलेगा। तो ये नाउन क्लॉज तो है ना। एक वर्ड लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता था जो काम किया था, या फिर रॉबरी, मान लीजिए चोरी किया, चोरी करने का डिसाइड किया था, या फिर कोई भी काम, वहां पे एक वर्ड लिख सकता था जो काम किया, ये काम करने का डिसाइड किया था, निर्णय लिया था, उस काम का नाम लिख देता, बस काम हो जाता पूरा। वहां पे वो चीज नाउन तो होता, वहां पे नाउन हो जाता। लेकिन उसके लिए, उस एक वर्ड के लिए इतना बड़ा फ्रेज लिखने की जरूरत क्या थी? ताकि ये सामने वाले के माइंड पे एक इंपैक्ट छोड़ सके, एक छाप छोड़ सके। वैसे एक जनरल सिंपल सेंटेंस लग जाता है। सो यहां पे नाउन क्लॉज का यूज करके उस चीज को और ज्यादा क्या कर दिया गया है? एलैबोरेट करके समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से लैंग्वेज को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरीके से लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। और ये हमारे डेली लाइफ में होता है, डेली लाइफ में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां तो क्लियर होगा कि किस तरीके से आपका वो चीज नाउन क्लॉज है। तो व्हाट एलेक्स हैज डिसाइडेड टू डू आपका क्या है? यहां से देखने को हम लोग को मिल गया क्या? नाउन क्लॉज। दूसरा एग्जांपल कि स्निग्धा इज द ऑनर ऑफ दैट ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड। स्निग्धा उस ब्लू कार की ऑनर है, मालकिन है, जो बाहर पार्क किया गया है। स्निग्धा इज द ऑनर ऑफ, यहां पे हमारा दिख रहा है, यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन दिख रहा है। अब प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? आपका नाउन क्लॉज होगा। कैसे? पहले चीज इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रूव कर लें। तो ऑफ आपका क्या है? ऑफ क्या है? ये चीज प्रीपोजिशन। इसके बाद वाला दैट, मतलब दैट क्या है आपका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज कौन सा बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये चीज देख रहा है कि दैट ब्लू कार दैट पार्क्ड आउटसाइड का मतलब ये चीज क्या है? जो ब्लू कार, नीली रंग की कार है जो बाहर खड़ी की गई है, पार्क की गई है, वो चीज क्या है? किसकी? उसकी मालकिन कौन है? ये स्निग्धा। अब जरा देखिए, दैट ब्लू कार, सर यहां पे एक वर्ड लिखा सकता है, स्निग्धा इज द ऑनर ऑफ द ब्लू कार। द का मतलब है कि वहां पे परिचय, उस चीज के बारे में पता है, तो यहां पे द ब्लू कार लिखा जा सकता था। लेकिन उस चीज को एक वर्ड ना लिख करके एक कंप्लीट फ्रेज लिखा गया है, ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आए ये सामने वाले को, उसमें अब क्वेश्चन नाम की चीज ना रह जाए। इससे क्वेश्चन आपका ये चीज तो दिख रहा है कि आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है? नाउन क्लॉज कैसे है? तो ये चीज आपका एक यहाँ पे
नाउन के रूप में यूज हो रहा है। मैंने बोला ना यहाँ पे एक भी वर्ड यूज हो सकता है वहां पे कि ब्लू कार, तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन उठा कैसे सकते हैं, स्निग्धा इज द ऑनर ऑफ व्हाट, स्निग्धा इज द ऑनर ऑफ व्हाट, तो आंसर आता दैट ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड, जो ब्लू कार बाहर पार्क की गई है उसकी क्या है, वो ऑनर है। तो वहां पे ये चीज यूज हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, वहां ब्लू कार लिखा जा सकता था, समझ में आ जाता, लेकिन सामने वाले के माइंड पे इंपैक्ट भी तो बनाना है। सो यहां पे नाउन क्लॉज आ जाता है। सो दैट ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड क्या है आपका, नाउन क्लॉज है। उम्मीद लग रहा है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस बारीकियों को समझते जाइए तो वो चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्या होता है, क्या हो गया फंक्शन, एक और है सर, एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आपका यूज होता है नाउन क्लॉज। वहां पे था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका वर्ब, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर सेंटेंस में है तो उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। हमेशा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यही डिस्क्राइब करेगा। नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज एन adjective complement। आप लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग verb, adjective और adverb। ऑफ द क्लॉज। क्लॉज के क्या करता है, क्लॉज में जो एडजेक्टिव होता है या फिर वर्ब होता है या फिर एडवर्ब होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। कौन, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कुछ 3 एग्जाम्पल लेकर, 3 या फिर 4 एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका फंक्शन में है, जो नाउन जिस तरीके से फंक्शन करता है ये आपका लास्ट है। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, दे आर परफेक्टली हैप्पी where they live now। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ऋतिक runs so fastly that he can outrun his dog। और एक एग्जाम्पल हमारे पास है, सोनू knows why Raman went to the store। हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं कि कहां पे किस तरीके से यूज किया गया है यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों में से सबसे जो आसान दिख रहा है उसको पहले करते हैं। सोनू नोज वाई रमन वेंट टू द स्टोर,
ऋतिक रन सो फास्टली दैट ही कैन आउट रन हिज डॉग, दे आर परफेक्टली हैप्पी वेयर दे लिव नाउ। पहले वो चीज आते हैं, पहले क्या आ रहा है, वर्ब ना, चलिए वर्ब वाला देखते हैं। सोनू नोज वाई रमन वेंट टू द स्टोर। सोनू जानता है, सोनू क्या जानता है क्या, कि रमन स्टोर पे क्यों गया, स्टोर पे क्यों गया। सोनू जानता है, सोनू, यहां पे वर्ब है, वर्ब को क्या करना है, डिस्क्राइब करना चाहिए। क्या जानता है, जानता है, उसकी जानने की चीज को कर रहा है। व्हाट सोनू नोज, सोनू क्या जानता है भाई, वाई रमन वेंट टू द स्टोर, रमन स्टोर पे क्यों गया है। ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम क्या कर रहा है, वो जो जानता है तो वही पूछ रहा है कि क्या जान रहा है। तो वाई रमन वेंट टू द स्टोर, रमन स्टोर पे क्यों गया, रमन स्टोर पे क्यों गया। तो यहां पे देखिए इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डिस्क्राइब कर रहा है इस वर्ड को, पार्टिकुलर वर्ड जो वर्ब है आपका, इसको क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। सो डिस्क्राइब कर रहा है तो इसलिए इसको तो बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। और यहाँ पे नाउन के रूप में आपका नाउन क्लॉज तो है ही, कैसे, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछ दीजिए व्हाट डज सोनू नो, सोनू क्या जानता है, तो आपका आंसर आएगा वाई रमन वेंट टू द स्टोर। तो ये आपका नाउन क्लॉज यहां से तो क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछना है यहाँ पे कि व्हाट डज सोनू नो, व्हाट डज सोनू नो, सोनू क्या जानता है, तो यहां पे आंसर आएगा वाई रमन वेंट टू द स्टोर, रमन स्टोर पे क्यों गया है। दूसरा चीज आते हैं, उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हाँ इसको आते हैं। दे आर परफेक्टली हैप्पी, वे बिल्कुल खुश हैं। वेयर दे लिव नाउ, वो अब जहां रहते हैं वहां पे वो बिल्कुल खुश हैं। दे आर परफेक्टली हैप्पी, ये चीज अगर बात करें तो एडजेक्टिव है, और ये सॉरी एडवर्ब है, और ये अब बात करेंगे तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ये वर्ड आप देख लीजिए, दे आर परफेक्टली हैप्पी वेयर दे, कहां पे खुश है भाई, खुश कहां पे है, दे आर परफेक्टली हैप्पी, कैसे खुश हैं, कहां पे खुश हैं, अब वो जहां रहते हैं वहां पे खुश हैं। अब वो जहां पे रहते थे हैं अब वहां खुश, इसका मतलब पहले खुश नहीं थे। तो ये जो हैप्पी है एक एडजेक्टिव है, और इसको क्या कर रहा है, ये चीज डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, इसको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। वेयर दे लिव नाउ, वो जहां पे आज रहते हैं। तो ये चीज आपका क्या हो गया, आपका ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। और ये आपको तो पता है कि यहां पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये चीज तो नाउन क्लॉज होगा ही। तीसरी चीज को कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा चीज, यहाँ तो ये चीज क्लियर है कि नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि नाउन के रूप में यूज हो रहा है। वेयर दे लिव हैप्पी, यहाँ पे अब यहाँ पे कैसे आपका जरा देखिए, सर यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है नहीं दे रहा है, मानता हूं मैं, लेकिन व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, तो इसका एक नाउन के रूप में फिर भी आप चेक कीजिए कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो खुश हैं, अभी बिल्कुल खुश हैं, कहां पे भाई, तो जहां पे भी रहते हैं, एक जगह होगा ना, कोई एक जगह होगा ना, तो जैसे वो मान लीजिए कि ये अमृतसर हो गया, या फिर आपका सासाराम का कोई इलाका हो गया, या फिर आपका किसी दूसरे स्टेट का कोई एक जगह हो गया, तो वहां पे वो खुश हैं। तो वो जो जगह का नाम होगा वो क्या है, आपका नाउन। तो यहां पे लिख सकते हैं दे आर परफेक्टली हैप्पी एट पटना, या फिर कोई भी प्लेसेस का नाम लिख सकते हैं। तो वो क्या है, नाउन है। तो नाउन के रूप, नाउन उसके लिए हम लोग ने क्या किया, वेयर दे लिव है नाउ, वो अब जहां रहते हैं भाई उसी चीज को यहाँ पे लिखने की इस तरीके से कोशिश की गई है। सो यहाँ पे ये चीज क्या है, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के रूप में यूज होना चाहिए दोस्त। सारा का सारा खेल मीनिंग का है। अब ऋतिक, तीसरा देखते हैं, ऋतिक रन्स सो फास्टली, ऋतिक इतना तेज दौड़ता है, सो फास्टली दैट ही कैन आउटरन हिज डॉग, इतना तेज दौड़ता है कि वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को पीछे छोड़ सकता है, इतना तेज दौड़ता है। सो फास्टली, अब यहां पे देखिए तो ये चीज क्या है, आपका एडवर्ब है कि नहीं है, एडवर्ब है। और इस चीज को कितना तेज दौड़ता है भाई, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज, सो फास्टली, बहुत तेज। इससे क्या होगा, फास्टली तेज दौड़ने से क्या हो रहा है कि वो अपने कुत्ते को भी पीछा छोड़ रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन शी
what happens when he runs so fastly that he can outrun his dog? वहां पे क्या कर रहा है, अपने कुत्ते को पीछे छोड़ दे रहा है। तो यहां पे इस तरीके से आपका नाउन क्लॉज यूज होता है। यहां पे आप जो यूज लिखा हुआ है, अगर कंफ्यूजन आपको हो गया है तो यहां पे आप यूज के जगह पे फंक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यूज भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउन कैन बी फंक्शन एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहां से टोटल समराइज करें तो नाउन क्लॉज के बारे में क्या पॉइंट्स निकल रहा है, तो नाउन क्लॉज के बारे में पॉइंट्स निकल रहा है कि पहली चीज तो नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन क्लॉज में क्या होता है, नाउन क्लॉज के बारे में अगर समराइज करें, कंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। दूसरी चीज क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर आप डिपेंडेंट क्लॉज बोले या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, आर डिपेंडेंट क्लॉज, तीसरी चीज यहां पे इसके निकल करके आती है नाउन क्लॉज के बारे में, तो तीसरी चीज निकल कर है कि नाउन की तरह काम करता है, फंक्शंस एज अ नाउन इन द सेंटेंस। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ऐड करता है आपके सेंटेंस में। तो ये रहा आपका टोटल का टोटल नाउन क्लॉज। अगर यहां से कहीं होगी कंफ्यूजन तो आप मुझे जरूर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको आंसर देने की भरसक प्रयत्न करूंगा। नाउन क्लॉज हार्ड नहीं है मेरे दोस्त। किसी ने कहा था कि सर क्लॉज बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ चैप्टर है, समझ ही में नहीं आता जल्दी। क्लॉज बहुत आसान चैप्टर है, मन में बैठ गया है कि ये हार्ड है, इसलिए आपको वो चीज आपको लगता है कि वो हार्ड है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप उस काम को करने से पहले हार जाएंगे तो आपसे वो काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर 50% हारते हैं तो वो 50 + 50 पीछे चला जाएगा, तो 100 हो गया। 50 + 70 20% आपसे भी ज्यादा भी गया तो वो 70% आप पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी काम को करने से पहले आप में विश्वास किया जाती है कि वो आसानी से हो जाएगा, तो आपने उस काम को करने से पहले ही 50% जीत लिया, कर लिया, सीख लिया। बस 50% सीखने के लिए ये चीज वीडियो देखना पड़ता है, या फिर आपका बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, या फिर जो भी ट्यूशन है, होमवर्क है, जो सारा का सारा चीज करना पड़ता है। सो आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।